दोस्तों तैयार हो जाइए महा बचत सेल के लिए। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा जहां आप मजे ले सकते हैं बचत के। मे यू सेव मोर, यही है हमारा वादा। इस 28 से 31 मई सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ये वो मौका है जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ईपीएफओ, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, डिफेंस जैसे एग्जाम की, तो आइए इस महाबचत सेल में साथ मिलकर धूम मचाएं और अपनी Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your UGC Net Paper 1 faculty. So I hope everyone is fit and fine. तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, today's topic for discussion that is क्या UGC Net एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। नंबर ऑफ मैसेजेस मेरे पास टेलीग्राम पे आए थे और अलग अलग कमेंट्स में भी आप लोग पूछते हैं कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, बिकॉज हमारा 31 में जो है लास्ट डेट है एग्जाम का। तो क्या सिर्फ 12 दिन, क्योंकि 13 ऑफ जून से इन्होंने अपना शेड्यूल दे रखा है, क्या इज इट पॉसिबल कि 12 दिन के अंदर वो करेक्शन विंडो भी ओपन कर दे, एडमिट कार्ड भी जारी कर दे। तो ये सारे जो फैक्ट कौन से हैं और मिथ्स कौन से हैं वो सारे हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि क्या आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। So before starting the session, kindly note मेरे free classes की timing 3 p.m. Monday to Friday on YouTube and 7 p.m. Monday to Friday free master class on Textbook app. तो अगर अभी तक टेक्स्टबुक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मेक श्योर यू डाउनलोड द सेम। तो बेसिक सी जो चीज है, सबसे पहली चीज तो आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के फॉर्म आ चुके हैं। तो बिल्कुल मैं फैक्ट और मिथ के साथ यहाँ पे बात करूंगी और वीडियो को छोटे से छोटा रखूंगी ताकि आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे ना लगे। सिर्फ आप मेन जानकारी जो आपके माइंड में है कि क्या हम एग्जाम पोस्टपोन का इंतजार करें या फिर हम लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। तो सबसे पहली चीज जो निकल के आती है, मैं पूरा एनालिसिस लेके आई हूँ प्रीवियस एग्जाम के बिहाफ पे भी। तो देखिए, अगर मैं 22 जो आपका साइकिल था, दिसंबर 22 का साइकिल है, उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था 20 ऑफ जैन को आया था। ठीक है, 20 ऑफ जैन 2023 को। और इसका जो लास्ट डेट आपका था 22/1/2023 तक था। ठीक है, 2 दिन ये एक्सटेंड भी कर दिया गया था, मतलब सॉरी, ये करेक्शन नोटिस था 20/1, मतलब ये जैन के स्टार्ट के अंदर आया था आपका। और यहाँ पर ये करेक्शन विंडो रखा गया था और 22/1 आपका 2 दिन के लिए डेट को आपका एक्सटेंड कर दिया गया था। मतलब 22 तक इन्होंने अपना सारा कुछ काम कंप्लीट कर दिया था। अगर मैं जैन फर्स्ट वीक से लेके 22 तक, 22 दिनों के अंदर इन्होंने करेक्शन विंडो भी ओपन कर दिया, 2 दिन का एक्सटेंशन भी दिखा दिया। अब नेक्स्ट फेज यहाँ पर क्या आता है, जो लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया था वो 22/1 तक हो चुका। अब जो पहला फेज 1 का एग्जाम है, देखिए, फेज 1 का जो एग्जाम है 11 ऑफ फेब से हमारे शुरू हो चुके थे। 11 ऑफ फेब से यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज 1 जो के एग्जाम डेट था वो 11 फरवरी से हैं। और उसके अलावा आगे आगे जो भी आपके एग्जाम जैसे सिटी डिटेल्स हैं, ठीक है, फेज 1 का रिटर्न एग्जाम का एडमिट कार्ड है, तो ये मतलब 11 फरवरी से उन्होंने एग्जाम के रिगार्डिंग एक्टिव होना शुरू कर दिया था। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका 22 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक, तो ऑलमोस्ट आपका इन्होंने कितना लिया है, 20 से 22 डेज का यहाँ पर इन्होंने टाइम लिया है। मतलब 20 से 22 दिनों के अंदर इन्होंने सारा कुछ आपका एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन जारी शुरू करना कर दिया था अलग अलग फेजेस के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि फेजेस की अलग अलग फेजेस के अंदर एग्जाम हुआ था और अलग अलग फेजेस में ही इनके क्या आए थे, एडमिट कार्ड्स आए थे। और फाइनली एग्जाम रिजल्ट आपका ये 13 अप्रैल को, और देन स्कोर कार्ड आपका आता है 29 4। और अभी रिसेंट में आपके 2-3 दिन पहले ई सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं। तो ये कहानी थी आपकी दिसंबर 22 के साइकिल की। अब हमारे पास सीन क्या है, वी हैव जो आपका एग्जाम की नोटिफिकेशन आया है 23 में, कि आपके पास एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आता है 10/5/2023 तक। इसका जो लास्ट डेट दे रखा है 31 मई तक दे रखा है, 10 मई 2023 से 31 मई तक इसका लास्ट डेट है। हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि 1 2 जून तक ये लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन विंडो या फिर एक्सटेंशन ये दे सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन या मैक्सिमम 3 जून तक यहाँ पे एक्सटेंशन मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाई प्रोबेबिलिटी, अगर एग्जाम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करूँ, बिकॉज इन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है 13 से 22 जून 2023 दिया है,
तो सिर्फ यहाँ पे 1 से 2% चांसेस है कि एग्जामिनर क्या करेगा, आपका 1 वीक तक एग्जाम को पोस्टपोन कर सकता है। सिर्फ 1 से 2% चांसेस है। अदरवाइज वो एग्जामिनर अपने आप में प्रिपेयर्ड है, क्योंकि इतने टाइम से ये टेस्ट लेते हैं, इतने टाइम से कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, तो इनको ये नहीं कि सेंटर शेड्यूल करना है या बहुत ज्यादा इनको होमवर्क करना है। ठीक है, एक्सपर्ट है एनटीए अपने आप में, तो बहुत चीजें अपना सुपर स्पीड पे ये कर सकता है। तो सिर्फ हम 1-2% ही ये चांसेस मान के चलेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पे एग्जाम बहुत ज्यादा एक्सटेंड होना होता तो जो हायर अथॉरिटी है, चेयरमैन है जगदीश जी, वो इस तरीके से अपना ट्वीट नहीं करते कि 13 जून से, क्योंकि उनको पता था कि अगर 31 मई तक आपने लास्ट डेट रखा तो 13 जून में मैं कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वो ऑफिशियली ट्वीट भी नहीं करते हैं। और दूसरी चीज यही है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगी, आप अपना टारगेट 13 जून ही रखिए कि मेरा 13 जून को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम है। अगर आप इस माइंड से अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे तो टाइमली आप अपने सिलेबस को, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं चलो 1-2 वीक का हमें टाइम मिलेगा ही मिलेगा, तो ये आप अपना नुकसान करेंगे। अगर मिल भी जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन है कि आपका वो 1-2 वीक इनकेस कर भी देते हैं, तो उसको आप लोग अपना लकी टाइम निकालिए कि आपको 2 या 1 वीक फिर से मिला है उस चीज को दोबारा से रिवाइज करने का। अदरवाइज आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि कभी भी इस चीज के ऊपर बिलीव ना करें कि एग्जाम पोस्टपोन तो होगा ही और हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक्सेप्शन है, उनको एग्जाम कंडक्ट कराना। बट आपका अगर मान लिया, तब क्या होगा अगर 13 जून से ही एग्जाम हो जाता है, क्योंकि एनटीए अपने आप में प्रिपेयर्ड है। वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम एग्जाम लेगा और उसको बहुत ज्यादा अपना होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, 1 आध वीक हो जाता है, नो इश्यू, लेकिन आप अपने आप को 13 जून का टारगेट दे के रखेंगे और अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे। तो आई होप अब ये सारी चीजें क्लियर हैं कि कितनी जल्दी प्रीवियस उसमें एग्जाम करा, 20 दिनों के अंदर उन्होंने एग्जाम करा दिया था, तो अब भी सिर्फ मैक्सिमम वो 1 वीक कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। अब उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली चीज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, पेपर 1 के जो भी रिलेटेड चीजें आती हैं, आई ऑलवेज शेयर ओवर हेयर, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उसके अलावा महाबचत सेल है आपका 28 से 31 मई तक, जिसमें यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा कि 2886 के अंदर। ठीक है, और ये आप यहाँ पर प्रीति एच अगर कूपन कोड को अप्लाई करते हैं, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मतलब ये आपके जेआरएफ बूस्टर कोर्स है हमारा, पेपर 1 का वो शुरू हो चुका है, पॉलिटिकल का शुरू हो चुका है, एजुकेशन का शुरू हो चुका है। तो ये बहुत ही अमेजिंग आपके लिए ऑफर है कि 2800 रुपए अगर आप अपने करियर के लिए स्पेंड करते हैं, दैट इज क्वाइट गुड। ये आपकी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होगा जो कि आगे के स्क्रीनिंग एग्जाम्स के लिए भी आपको तैयार करेगा, बिकॉज पेपर 2 हर जगह आपको पूछा जाएगा और पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड है वो भी आपका हर जगह पे आएगा, और जिसमें आप लोगों को मिलेगा लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय सुपर टीचर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे इन्फॉर्मेशन। आई होप ये चीजें क्लियर है आपको कि एग्जाम को आपको 13 जून के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना है। ठीक है, एग्जाम बेशक से 1 वीक हो जाता पोस्टपोन, उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ना कि हम भरोसे बैठ जाएंगे कि एग्जाम तो होगा ही पोस्टपोन। तो इस तरीके के फैक्ट और मिथ के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। शायद अब कोई भी डाउट नहीं होगा और बार बार अब टेलीग्राम पे भी इस चीज का आपका डाउट नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द सेम। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।